हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं ट्रिगर पार्ट 2 लेकर के आया हूँ कि आपके जो ट्विन होते हैं वो आपको ट्रिगर क्यों करते हैं और उसे कैसे हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, तो पार्ट 1 आप लोग जा कर के देखिए, तब बहुत सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद आप लोग पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 आप लोग पहले देखिए ताकि आप लोग को बहुत सारा चीज़ समझ आए, क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो वो वीडियो में लगा हुआ है, चैनल में है, वो आप एक्सप्लोर कीजिए और उसको देख लीजिए ताकि जब आपको जो है पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का टॉपिक है कि ट्रिगर हमारे ट्विन फ्लेम हमको क्यों करते हैं, हमारे ट्विन हमें ट्रिगर क्यों करते हैं और उसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, उन सब का दिल से धन्यवाद है, और जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उनका भी दिल से धन्यवाद है। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अभी देखिए आज हो सके 2 वीडियो आए, इस टाइम एक आ रहा है, एक शाम में आएगा। ठीक है, और हो सके कल कल से आपका 3 वीडियो आएगा। एक 9 बजे के पहले आ सकता है, और एक आएगा आपका 1:30 बजे, एक आएगा आपको रात को। ठीक है ना, 8 साढ़े 8 बजे के बीच में वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो 3 वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन, लोगों की क्वेरी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके आप लोगों के जितने भी मतलब जिज्ञासाएं हैं उसको शांत किया जाए। वो भी एक, देखिए मेरी वीडियो को आप लोग सुनिएगा तो उससे आप लोगों को बहुत सारा हीलिंग भी मिलेगा और बहुत सारा आप लोगों को मार्गदर्शन भी मिलेगा कि आप लोग किस प्रकार से अपने यूनियन को प्राप्त कर सकते हैं। एक हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा उद्देश्य है यूनियन को प्राप्त करना, समझें। तो कैसे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आज सुबह से, मतलब कल से ही मेरे मन में बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे थे। आप समझ लीजिए कि 65 67 टॉपिक्स केवल मैं सुबह में लिखा हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहे थे। तो उन सब पे मैं वीडियो लाऊंगा जो कि आपके इनर वर्क में बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेंगे। ठीक है ना। और धीरे धीरे मैं अपने सारे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो सब भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, टू द पॉइंट आज मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि हमारे ट्विन फ्लेम हमें ट्रिगर क्यों करते हैं और उसे हमें कैसे हैंडल करना है। तो देखिए, हमारे ट्विन फ्लेम से जब हम लोगों का जिस समय बबल फेस चलता है, उस टाइम क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के बीच इंटीमेसी होती है। इंटीमेसी का मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ, तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि इंटीमेसी होता है। और देखिए, बहुत सारे लोगों का नहीं होता, लेकिन आभा मंडल के मिल जाने से भी, जैसे आभा मंडल जो होता है वो अगर मिल गया तो उससे भी आपका जो सरफेस में आता है, इंटीमेसी तो होता ही है, बहुत एक अलग टाइप का पुल होगा आप लोगों के बीच में। तो इंटीमेसी होना ही है, तो वो होता ही है। तो जब इंटीमेसी होता है तो डीएनए एक्सचेंज होता है। डीएनए एक्सचेंज होता है यानी कि सोल एक्सचेंज होता है, जिसको आप कह सकते हैं, जिसको सोल मर्जिंग कहा जाता है। तो जब सोल मर्जिंग स्टार्ट होता है तो आपका जितना भी आपके अंदर का जो इशू होगा, आपके अंदर का इशू जिसको आप फेस करना नहीं चाहते होंगे, जिससे आप भाग रहे होंगे, वो सारे इशू को वो सरफेस पे ला करके रख देगा। दिस इज़ कॉल्ड ट्रिगर। और आपको जब आपका आईना आपको दिखाया जाएगा, आपको आपका डार्क फेज से आपको मिलाया जाएगा। ट्रिगर का मतलब क्या है कि आपके ही डार्क फेज से, आपके डार्क फेज से आपको मिलाया गया है। आपका जो बुरा साइड है, आपका जो बुरा साइड है, उससे वो अवगत कराएगा। और वो जितने भी चीज़ों से आप अब तक भाग रहे होंगे, उन सब चीज़ों को वो सरफेस पे ला करके रख देगा। तो आपको लगेगा बाप रे, आज तक ये सब कोई नहीं बोला, ये बोल दिया। तो ऐसा आपको फील आएगा और आप उससे ट्रिगर हो जाएंगे, आपका दिल टूट जाएगा और आप पूरी तरह से टूटा हुआ फील करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कभी कभी तो लगेगा कि जैसे ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, या फिर आपको कभी कभी लगेगा ऐसे कि जैसे ये रिश्ता ही ख़त्म हो गया, उस टाइप से लगता है। लेकिन ये कुछ होता नहीं है, ख़त्म होते कुछ नहीं होता। फिर आप अपने ट्विन को मतलब
सबसे पहला प्रश्न है कि आपके जैसे इश्यूज़ होंगे, जैसे आप मान लीजिए किसी के साथ उसको देख लिए या फिर कोई एक ऐसा स्टेटस देख लिए जो आपको पसंद नहीं आता होगा। ऐसा नहीं है कि कोई उस उनका इंटेंशन होता है, बहुत सारा इंटेंशन से भी नहीं होता है। मान लीजिए कि अनइंटेंशन से भी उनका आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन भी नहीं होगा, फिर भी आप हर्ट हो जाइएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे ट्विन होते हैं, ऐसी बहुत डिवाइन फेमिनिन होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिवाइन मैस्कुलिन फीमेल बॉडी में है, डिवाइन मैस्कुलिन फीमेल बॉडी में है और डिवाइन मैस्कुलिन मेल बॉडी में है, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको छोटा कपड़ा पहनना पसंद नहीं होगा। अगर आपकी जो गर्लफ्रेंड हो वो आज छोटा कपड़ा ना पहने, आपकी जो पत्नी हो आप छोटा कपड़ा ना पहने, ऐसा आपको होगा, तो वो छोटा कपड़ा पहन करके आपको मान लीजिए दिखा देगी, तो आप ट्रिगर हो जाइएगा। कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा स्टेटस जो आप उसको स्टॉक करते हुए देख लेंगे, उससे भी आप ट्रिगर हो जाइएगा। ठीक है। कोई ऐसा वर्ड जो वो आपको बोल देगा जिससे आप भाग रहे होंगे, तो भी आप ट्रिगर हो जाइएगा। अगर मान लीजिए आप किसी के भी साथ उसको देख लिए, तो भी आप ट्रिगर हो जाइएगा। मान लीजिए कि आपको छोड़ करके वो किसी और के साथ रिश्ता रखता है या संपर्क बनाता है, किसी भी प्रकार से बातचीत करता है, तो भी आप ट्रिगर हो जाइएगा। ठीक है। और कभी कभी ट्रिगर आप अपने विचारों से भी होइएगा, अपनी भावनाओं से भी ट्रिगर होइएगा। तो सर्वप्रथम आपको ये समझना है, जब भी आप ट्रिगर हों तो आपको दो बात आपको याद रखना है। देखिए, कार्मिक ट्रिगर, सोलमेट ट्रिगर और अदर लोगों का जो ट्रिगर है उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले आप लोग ट्विन ट्रिगर के बारे में समझिए। कभी कभी आप अपने भावनाओं से भी ट्रिगर होंगे, अपनी सोच से भी आप ट्रिगर हो जाएंगे। कभी कभी आप उसको कोई स्टेटस अगर मान लीजिए आप उसको देख रहे हैं कोई भी नया अकाउंट बना करके, तो उससे भी आप ट्रिगर होइएगा अगर स्टेटस आपको पसंद नहीं आएगा। मान लीजिए कि कोई आईडी चलाता है जिसमें वो सोशल मीडिया का, और उसमें बहुत सारे लोग, लड़के लोग कमेंट करते हैं, और कमेंट करते हैं उसके बाद जब आप उस कमेंट को पढ़ते हैं तो आप ट्रिगर हो जाइएगा। तो देखिए, ट्रिगर को हैंडल कैसे किया जाता है इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि ट्रिगर को हैंडल किया जाता है कैसे। बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है ना। तो आप लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए और उसको देखिएगा। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जब आपको लग रहा है कि आप ट्रिगर हो रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। पहला बात, मेरा ट्विन मुझे ट्रिगर क्यों कर रहा है। सबसे पहला प्रश्न आपके सोल से खुद ब खुद उठेगा। आपके अंदर आत्मा से आपको खुद आवाज़ आएगी कि मेरा ट्रिगर मुझे इतना, मेरा ट्विन क्यों कर रहा है और इतना ट्रिगर मैं कैसे हो जा रहा हूँ उससे, मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है और वो मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ा रहा है। ठीक है। तो इस ट्रिगर को हैंडल करने के लिए सबसे पहले आप स्पिरिचुअलिटी में आइए। स्पिरिचुअलिटी में आपको ट्रिगर को हैंडल करने का, बात को बर्दाश्त करने का ताकत मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा। और देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है ना कि जब तक आपको जहाँ जहाँ ट्रिगर किया गया है, तब जब तक आप उसको हैंडल नहीं कर लेते, आपको उससे उभरने का तरीका नहीं पता चल जाता, जब तक आप उसको ओवरकम नहीं कर देते, तब तक आप उस ट्रिगर को आपको अंदर से बाहर निकालते ही जाया जाएगा। जब तक आपको उसको हैंडल करना नहीं आ जाता है, ओवरकम करना नहीं आ जाता है, तब तक आपको वो दिखाया ही जाएगा। जब आपको उस बात से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, आप ट्रिगर होना बंद कर दीजिएगा, आप उसको ओवरकम कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ट्विन छोटा कपड़ा पहनता है, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, या फिर आपका ट्विन किसी के साथ घूम रहा है, या आपका ट्विन भगवान से ही, मतलब बहुत सारा चीज़ है जिससे कि आपको फ़र्क पड़ रहा है। अगर आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि आप ओवरकम कर लिए, आप ट्रिगर को हैंडल करना आपको आ गया है। ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ है, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन सबसे पहले आप लोग स्पिरिचुअलिटी में आइए। स्पिरिचुअलिटी में देखिए, दुनिया क्या कहेगा, जहान क्या कहेगा, दुनिया को सर्टिफिकेट देना बंद कीजिए और खुद के लिए जीना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, आपको सारा चीज़ पता चलने लगेगा। चक्रा बैलेंस कीजिएगा और आपको हर चीज़ को
हर तरह का ट्रिगर को हैंडल करने का शक्ति आपको भगवान के द्वारा मिलेगा। आपके डिवाइन स्पिरिट टीम आपको मदद करेंगे। और हम लोग भी एंजल टाइप के ही आदमी है। देखिए, डायरेक्ट मुझे कॉल ना करें आप लोग, बहुत आप लोग से रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। आप लोग पहले मैसेज कीजिए। बहुत ज़्यादा देखिए, मैं वीडियो तो बना ही रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत सारा हेल्प मिले। और अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ मतलब क्वेरी बाकी रह गई है, तो आप लोग कंसल्टेंसी बुक कराइए, वो पेड होता है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा ना, तब तक आपको ये नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो एनर्जी एक्सचेंज करने के बाद ही आपसे बात की जाएगी, ठीक है। कुछ लिटिल फीस ही है, उससे ज़्यादा तो है नहीं। लोग उतना इधर उधर उड़ा देते हैं, ठीक है। तो मेरा कहना है कि जो पैसा वहाँ लगाइए जहाँ पे आपको कुछ रिटर्न मिले। तो अगर वीडियो के बाद भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं, आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। अगर मान लीजिए आप पूरी तरह से असमर्थ हैं तो आप उस प्रकार से भी बात कीजिए, हमारे लोग हमसे बात करेंगे उस मैटर में, और आपसे मैं डायरेक्ट बात करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सबों का। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए और बहुत जल्द आएगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि और क्या चीज़ मैं वीडियो में ला सकता हूँ। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं लाइव सेशन भी कुछ दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ। लाइव सेशन से आप लोग जुड़ें, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। लाइक कीजिए ताकि आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक हील हो सके। लोगों को प्रेस करना शुरू कीजिए, अच्छा काम करना स्टार्ट कीजिए। महाकाल भैरव का उपासना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और बजरंगबली का उपासना स्टार्ट कीजिए। महाकाल भैरव का उपासना जरूर कीजिए, ठीक है। और माता महाकाली और भोलेनाथ का पूजा कीजिए, आप लोगों का उद्धार होगा। जय माता महाकाली, माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।